ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, क्या कहते हैं, इस बारे में श्री कृष्ण जानेंगे वीडियो में। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आखिर बाल कहाँ कटवाते हैं और इनके बाल कटवाने का खर्चा कितना होता है, और झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कोर्ट में झूठ पकड़ने के लिए आखिर क्यों नहीं किया जाता। पुराणों के अनुसार मरने के बाद क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कभी न कभी हर किसी के दिमाग में ख्याल तो आता ही होगा कि आखिर इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड की रचना को बिग बैंग थ्योरी से समझाया था, लेकिन ब्रह्मांड के अंत के बारे में केवल भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का अंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा के साथ ही होगा, क्योंकि ब्रह्मलोक में रहने वाले हर एक जीव की मौत होना निश्चित है। और उन्होंने ब्रह्मदेव की उम्र केवल 100 साल बताई, लेकिन ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी के 4 युगों के बराबर होता है। यानी ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी के 40 लाख साल के बराबर है, और उस हिसाब से उनकी उम्र 113 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष, जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी और उसी के साथ इस ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा। नंबर 2, आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि आखिर ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने बाल कहाँ से कटवाते होंगे, और अगर हम भी वहीं से कटवाना चाहे तो हमें कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ऋतिक रोशन और जॉन इब्राहिम जैसे स्टार मशहूर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट सपना भवानी के मैडो वाट नाम के सैलून में हेयर कट करवाते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको 2000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं करीना, करिश्मा, काजोल और शमिता शेट्टी जैसी अभिनेत्रियां मुआह नाम के सैलून में जाती हैं, जहां हेयर कट की कीमत 1500 से 2000 रुपए होती है। और वहीं बड़े बड़े सितारे जैसे सलमान, शाहरुख, रणबीर, संजय दत्त और भी कई लोग आलिम हकीम से हेयर कट करवाते हैं, जिसका चार्ज करीब 15 से 20 हजार होता है। नंबर 3, आपने कभी न कभी लाई डिटेक्टर मशीन के बारे में सुना ही होगा, जो कि झूठ और सच को पहचान लेती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी मशीनें मौजूद हैं तो इसे कोर्ट में सजा देने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। लाई डिटेक्टर टेस्ट में लगते हैं सेंसर, और ये सेंसर 4 चीजें मॉनिटर करते हैं। पहला आपका ब्रीथिंग रेट, दूसरा ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, तीसरा ये आपकी उंगलियों में सेंसर लगा कर देखते हैं कि आपको पसीना तो नहीं आ रहा, क्योंकि झूठ बोलने पर पसीना आता है। और आखिर में ये मॉनिटर करते हैं आपकी मसल्स मोशन, जिससे पता लगता है कि आप हिचकिचा रहे या घबरा तो नहीं रहे। इन सब चीजों को साथ लाकर ये पता लगाया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कोर्ट में क्योंकि ये इतना सटीक और परफेक्ट नहीं है, और अगर इसने कोई गलती कर दी तो किसी बेगुनाह को सजा हो सकती है। नंबर 4, आखिर मरने के बाद होता क्या है और पुनर्जन्म कब मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण में ये बताया गया है, जब किसी की मौत होती है तो उसे लेने 2 यमदूत आते हैं। अगर उस इंसान ने अच्छे कर्म किया है तो वो उसे बिना कोई तकलीफ पहुंचाए अपने साथ ले जाते हैं। वहीं अगर उसने पाप किए हैं तो उसके गले में रस्सी डालकर उसे मारते पीटते ले जाते हैं, जहाँ उसके पापों के अनुसार उसे अलग अलग सजाएं दी जाती है। जिसके बाद चित्रगुप्त उसके पापों का लेखा जोखा यमराज के सामने रख देते हैं, और फिर यमराज तय करते हैं उसे कौन से नरक में भेजा जाएगा। गरुड़ पुराण में 36 तरह के नरक के बारे में बताया गया है, जहां दी जाने वाली सजाएं किसी की कल्पना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 5, अक्सर आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को दूसरों का चालान काटते देखा होगा, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब आप भी किसी का भी चालान काट सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल भारत सरकार जल्द ही एक नया नियम लाने वाली है, जिसमें अगर आप किसी गाड़ी को नो पार्किंग में गलत जगह खड़ा कर देते हैं तो उसका फोटो लेकर ट्रैफिक पुलिस को भेजते हैं तो आपको 500 रुपए दिए जाएंगे, और जिसकी वो गाड़ी है उससे 1000 रुपए का चालान लिया जाएगा, जिसमें 500 आपके और 500 सरकार के हो जाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। नंबर 6, कभी कभी मक्खियां हमें इतना ज्यादा परेशान करती है कि हम परेशान होकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मक्खियों को कभी मार नहीं पाते। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हम मच्छर को तो आसानी से मार देते हैं, फिर मक्खी में ऐसा क्या होता है वो हर बार बच जाती है। बच निकलने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है उनकी आंखें और विंग्स। मक्खी अपनी आंखों से लगभग हर दिशा में देख सकती है। हम दुनिया को 60 हर्ट्ज प्रति सेकंड की स्पीड से देखते हैं, वहीं मक्खी 250 हर्ट्ज प्रति सेकंड की स्पीड से देखती है। मतलब वो 1 सेकंड में हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाती है, जिससे उसे हर एक चीज स्लो मोशन में दिखती है। वहीं उसकी विंग्स की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई और टेक ऑफ कर सकती है, जो मक्खी को बचने में काफी मदद करता है। नंबर 7, आज के समय में जया किशोरी जी को कौन नहीं जानता। जया किशोरी अध्यात्म का एक ऐसा नाम है जिसने ये साबित कर दिया कि भक्ति और आध्यात्मिकता सिर्फ बड़े बुजुर्गों का काम नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी भी इसमें महारत हासिल कर सकती है। जहां 8 से 10 साल की उम्र में बच्चे किताबों और पढ़ाई में ही उलझे रहते हैं, उस उम्र में जया किशोरी ने बड़ी बड़ी कथाएं सुनाकर लोगों को चौंका दिया। और ऐसा भी नहीं था कि जया किशोरी सिर्फ कथाओं में ही उलझी रहती थी, उन्होंने समय निकालकर अपना भी काम भी पूरा किया। जया किशोरी जब 6 साल की थी तब से ही वो भगवान कृष्ण के लिए पूजा करती थी और उन्हें अपना भाई मानती थी। जया किशोरी जी ने लाखों लोगों को भगवान से जोड़ा है और उन्हें सही राह दिखाई है।
है। नंबर 8, कृष्ण घाटी के बीच लोहर देव का एक मंदिर है जिसके आसपास कोई भी हिंदू नहीं रहता है, जिसकी वजह से इस मंदिर की देखरेख का सारा काम यहाँ के पास के ही मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। यहाँ साल में 2 बार भक्तों के लिए भंडारा भी रखा जाता है, जिसमें आसपास के गाँव और काफी दूर से भी हिंदू लोग आया करते हैं। और ये जो भंडारा होता है इसका आयोजन भी सारे मुस्लिम लोग ही करते हैं। इनका कहना है कि काफी पहले से यहाँ के लोग ऐसा करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से यही परंपरा यहाँ चलती आती है। यहाँ पर हर रोज पूजा में भी मुस्लिम व्यक्ति भाग लेते हैं। इस मंदिर की वजह से हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच कमाल की एकता देखने को मिलती है। नंबर 9, रविंद्र कौशिक का जन्म एक हिंदू भारतीय परिवार में हुआ। इन्हें सब लोग द ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। ये भारत के जासूस थे जो पाकिस्तान चले गए। इन्हें एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था। ये रूप बदलने में माहिर थे। इनकी एक्टिंग को एक रॉ एजेंट ने देखा और फिर इन्हें जासूस की तरह काम करने का ऑफर दिया। फिर इन्हें खास ट्रेनिंग दी गई और पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ जाके इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री में जगह ली और वहाँ के मेजर बन गए। पाकिस्तान में शादी कर ली और बिल्कुल पाकिस्तान के नागरिक की तरह रहने लगे। पर इन्होंने अपने जितने दिन पाकिस्तान में बिताए उतने दिन अपने देश के बारे में ही सोचा। इनकी मौत से पहले इन्होंने करीब 40,000 सैनिकों की जान बचाई और जब पाकिस्तान आर्मी को इन सब का पता चला तो इन्हें पकड़ लिया गया। इन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। फिर भी इन्होंने भारत के बारे में एक भी चीज नहीं बताई। इनकी डेड बॉडी भी भारत में नहीं आई। इस वीर जिसके बारे में कोई नहीं जानता उसके लिए हमारी तरफ से सैल्यूट। नंबर 10, कपिल शर्मा के बारे में तो आप जानते होंगे। बहुत पहले इन्होंने बताया था कि ये करीब 11 करोड़ का टैक्स भरते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर अभी भी ये पूरा टैक्स भरते हैं तो यकीनन ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। पहले उनकी मंथली इनकम करीब 2.5 करोड़ के पास थी, लेकिन वही अब इनकी महीने की इनकम 8 करोड़ से भी ज्यादा जाती है। ये इनकम तो हम बस वही बता रहे हैं जो ये फिल्मी दुनिया से कमाते हैं। इनके अलावा भी इनके कई बिजनेस है, यानी कि टोटल एक महीने के 10 करोड़ जितना भी कमाते हैं। और इस हिसाब से अगर इनकी एनुअल इनकम की बात करें तो ये 50 करोड़ से ज्यादा है और इनकी नेटवर्थ करीब 336 करोड़ रुपए थी। अब तो ये भी बढ़ गई होगी, यानी कि ये साल के 20 करोड़ से ज्यादा रुपए टैक्स देते होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।